नमस्कार। आप सभी स्थानीय लोगों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए धन्यवाद, अभिनंदन। पिछला 10 दिन में आप इतना भाषण सुन लिए, इतना नेता लोग आया है, जो आया है यही कहा है कि हम लोग को वोट दीजिए, हम लोग को वोट दीजिए। जनता का दिमाग का दही बना दिया है। जो आ रहा है यही कह रहा है। अभी 5 वर्ष कोई पूछ नहीं रहा था, अभी चुनाव आया है तो घरे घर लोग जा रहा है। ये आपकी ताकत है। बांकीपुर में, सिपारा में भाजपा का लोग वोट मांगने भी नहीं आता था। लालू जी का डर दिखाकर मुफ्ते में वोट ले रहा था। इस बार घर घर लोग आए हैं, आपसे लोग हाथ जोड़ रहे हैं। आपको वादा कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, डरा भी रहा। बहन जी बता रहे नहीं दिया, अभी नहीं दिया तो कल देगा। अभी तो शुरू हुआ, अभी पैसा ऐसा बटेगा। तो मेरे भाई ऐसा है, अभी 2 दिन के बाद वोट होगा। आपने सबकी बात सुन ली। 2 दिन के बाद जब आप वोट देने जाइएगा तो याद रखिए, आपका वोट सिर्फ बांकीपुर में विधायक नहीं बनाएगा। आपके एक वोट से बिहार में कौन आदमी मुख्यमंत्री रहेगा ये तय होना है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि जिस सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 25 लाख बिहार के गरीब लोगों का नाम राशन कार्ड से कटवा दिया, उस आदमी का दाना पानी अगर बंद होना चाहिए तो 30 तारीख को भाजपा को हराने के लिए वोट देना है। जिस सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला को, विधवा जो है, जो विकलांग है, उसका 1100 रुपया पेंशन बंद कर दिया है। उसका अगर सजा होना है तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। और जिस सम्राट चौधरी ने गरीबों के घर पर सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाया है, रोज नोटिस भेज रहा है, आपका घर तोड़ा जाएगा, आपका झोपड़ी हटाया जाएगा। यहाँ के जो दुकानदार हैं, ठेला लगाते हैं, मेहनत करके मजदूरी करके परिवार चला रहे हैं, उनको रोज डरवा रहा है। ऐसे आदमी को कुर्सी से हटाना है तो 30 तारीख को इस बार भाजपा को हराना है। और सबसे बढ़ के, अगर बिहार को आप एक अपराधी, 7 लोगों की हत्या करने वाले, जेल काटा हुआ इस अपराधी सम्राट चौधरी से अगर मुक्त कराना चाहते हैं तो 30 तारीख को भाजपा को हराना। क्यों हराना है? क्योंकि अगर आप भाजपा को बांकीपुर में हरा दिए तो ये तय जानिए, बांकीपुर साधारण विधानसभा नहीं है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। ये भाजपा का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव है। नीतीश बाबू के हटने के बाद ये पहला चुनाव है। अगर यहाँ भाजपा हारी, जो 30 वर्ष से नहीं हारा है, अगर भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी का जाना तय है। यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, जरा सोच के बताइए। आप क्या चाहते हैं? सम्राट चौधरी को हटाकर कोई बढ़िया आदमी मुख्यमंत्री बने, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाथ उठाओ भाई, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तब 2 दिन के बाद ही मौका है। अगर ये मौका चूक गए तो अगले 4.5 वर्ष सम्राट चौधरी ही यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे। आपके और आपके बच्चों के छाती पर बैठ के मूंग डलेगा। ये आदमी कम से कम 20 लोगों की हत्या हो गई इनकाउंटर के नाम पर। कहता है जाति पूछ के गोली मारिए, गमछा देकर गोली मारिए। ये मुख्यमंत्री का भाषा नहीं है। अगर कोई अपराधी बिहार का राजा बन जाएगा
तो आपका और आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहा है कि कुशवाहा समाज के हैं इसलिए मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया कुशवाहा समाज के आदमी को बनाना है तो उसी को बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के किसी पढ़े लिखे समझदार चरित्रवान आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। चोर बदमाश को अपराधी को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार के लोगों का भला नहीं होगा। तो आप सबकी जिम्मेवारी है, खाली बांकीपुर के लिए नहीं, पूरे बिहार के गरीब गुरबा लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग यहाँ उपचुनाव नहीं है, उपचुनाव सिर्फ बांकीपुर में है। तो अगर आप जो वोट देंगे तो पूरे बिहार का गरीब गुरबा आपकी ओर देख रहा है। आपके एक वोट से सबका राशन कार्ड बहाल हो जाएगा। आपके एक वोट से लोगों को 1100 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। आपके एक वोट से सम्राट चौधरी के जगह कोई अच्छा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो अगर सब लोग तैयार हैं तो संकल्प लीजिए, और भाजपा को अगर हराना है 30 तारीख को तो एक ही रास्ता है, सबको जाके स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। कहाँ बटन दबाना है? स्कूल का बस्ता। क्यों? ये समझिए, पूरे बिहार में घर घर से बच्चे बेरोजगारी के वजह से, अशिक्षा की वजह से मजदूर बन गए। तो अगर अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना है तो सभी बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना होगा। तभी जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका गरीबी खत्म हो सकता है। तो जन सुराज में प्रशांत किशोर ने एक वादा किया कि नाली गली अपने आप बन जाएगा, राशन कार्ड, 5 किलो अनाज और पेंशन अगले ही महीना आपको मिलने लगेगा, लेकिन इससे आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। इसलिए हमने ये वादा किया है कि अगले 1 साल में जितना गरीब आदमी यहाँ रहता है, अगले 1 साल में आपके इलाके का सरकारी स्कूल अगर नहीं सुधरा तो आपके पास ये सुविधा होगा, आप अपने बच्चे का नाम, नाती पोता का नाम प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में लिखवा दीजिए। उसका फीस का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। इस बार वोट नाली गली के लिए नहीं देना है, वो हम लोग का अधिकार है। इस बार वोट 5 किलो अनाज के लिए नहीं देना है, वो मिलना ही है। इस बार वोट 1100 के पेंशन के लिए नहीं देना है, वो आपका हक है, ये मिलेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। और हम आपको वादा करके जा रहे हैं कि साल भर में यहाँ बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा होगा जहां लोगों के, सभी गरीब के बच्चे बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करेंगे। एक बार वोट इसके लिए दीजिए। सब लोग तैयार है? तैयार है? देखिए, अभी 2-3 दिन में पैसा बटेगा, मुर्गा भात खिलाया जाएगा, दारू भी बट रहा है। हमारा आपको सुझाव है, दारू जो है, पाउच और शराब, ये पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिए। अगर मुर्गा भात खाते हैं तो उसका आनंद लीजिए। आप पैसा देता है तो पैसा ले लीजिए, पैसा लेना जरूरी है। क्यों? यहाँ का गरीब आदमी इतना सीधा है, सोचता है नेताजी 1000 रुपया दे दिए, इन्हीं को वोट देना है। अरे भाई, वो नेता का अपने बाप का पैसा नहीं है, आपका और आपके बच्चों का खून चूसा है। 5 बरस आपको लूटा है, करोड़ों रुपया जमा किया है,
उसी में से 1000, 2000, 5000 रुपया लाकर देगा तो ये आप ही का पैसा है, इसको ले लीजिए। लेकिन पैसा लेने के बाद जैसे नेताजी वोट लेकर 5 साल आपको भूल जाते हैं, आप मेरा एक बात मानिए, उनका पैसा लेकर 30 तारीख को नेताजी को भूल जाइए, अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। इससे क्या होगा समझिए, जो आपके साथ नाइंसाफी किया पिछला 30 साल में, उसका हिसाब होगा। और अगर अपने बच्चों का चेहरा याद रखिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार होगा। तो 30 तारीख को बटन कहाँ दबना है? जोर से बोलिए, कितना नंबर? जोर से बोलिए, कौन नंबर? 9 नंबर। क्यों? नवरात्रि में ये जो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा, ये तो ऊपर वाले ने, भगवान ने व्यवस्था बनाया। लोग और देश में तो कानून है, चुनाव 5 वर्ष पर एक बार होता, लेकिन आपको अभी 5 महीना में ही दोबारा चुनाव आया है, ये ऊपर वाले ने तय किया है। और उसी ने तय किया है 9 नंबर। क्यों? क्योंकि नवरात्रि में सबसे पवित्र दिन है नवमी, और नवमी के पूजा के बाद ही रावण का वध होता है 10वें दिन। 9 नंबर का बटन दबाइएगा तो भ्रष्टाचारी नेताओं का अगले दिन नाश हो जाएगा। सब लोग तैयार है? हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए, बोलिए जय बिहार, जय बिहार। अगली बार वोट हर हालत में स्कूल के बस्ता पर ही पड़ेगा। दूसरा, अंतिम बात सुन लीजिए, आप जितने लोग कमल को वोट देते हैं, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। आप रह रहे हैं कीचड़ में, आपके बच्चे रह रहे हैं कीचड़ में। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कीचड़ में आप जी रहे हैं। अभी बारिश हो जाए तो नाली, गली, घर एक हो जाएगा। एक कीचड़ में आप जी रहे हैं, और इसी कीचड़ में आपके वोट से जो कमल खिल रहा है, उस पर मोदी जी बैठ गए हैं, हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके नचवा रहे। तो मेरे भाई, ये कीचड़ को साफ करना है तो कमल को उखाड़ कर फेंकना है, और सभी बच्चों को स्कूल का बस्ता हाथ में पकड़ाना है। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपका और आपके परिवार का भला होगा। इसी संकल्प को बोलिए जय बिहार। अब यहाँ 2 दिन तक हम अब आ नहीं सकते। अब ये पूरा इलाके का जिम्मा आपका है। ये इलाका में रहने वाला हर आदमी यहाँ आया नहीं है, लेकिन सभी के लाभ होगा तो सबको होगा, तो सबको जाकर बताना है। अगर आपको अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है तो दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सबको अपने साथ समझाइए, और 30 तारीख को 9 नंबर पर स्कूल के बस्ता पर बटन दबाकर बिहार में एक नई शुरुआत कीजिए। जय बिहार।